स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा झटका लगने से पाकिस्तान अब पूरी तरह से वॉर क्राइम पर उतर आया है। उसको समझ ही नहीं आता कि आतंकवादी और सिविलियंस में क्या डिफरेंस होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत ने जो अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें क्लियर कट हमारा उद्देश्य यही था कि जो टेरर कैंप्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको हटाया जाए, उनको यहां पर समाप्त किया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्या है कि वहां पर आप सब जानते हैं कि अल्टीमेटली जो सिविलियंस हैं वही आगे चलकर आतंकवादी बनते हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को क्या लगता है कि भारत में जो सिविलियंस हैं वो उनके ऊपर अटैक कर सकता है। और देखिए कितने दुखद की बात है कि पूंछ सेक्टर के अंदर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, डायरेक्टली सिविलियंस के ऊपर हमला किया गया है, कई मौतें हुई हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं, एक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन बना हुआ है। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है डिटेल में कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, और वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पहलगाम अटैक किया गया उसी का भारत ने एक प्रकार से बदला लिया। और हमारी कोशिश क्या थी कि यहां पर जितने भी टेरर कैंप्स हैं, करीब 9 ऐसे जगह हैं जहां पर पूरी तरह से एक तरह समाप्त कर दिया जाए। जहां जहां पर भी आतंकियों की मीटिंग होती थी, जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, उसको हमने यहां पर खत्म करने की कोशिश की है, चाहे वो जैशे मोहम्मद के कैंप्स हो या फिर लश्कर ए तैयबा के हो गए। तो इसी की वजह से भारत ने क्लियर कट कहा था कि हमने नॉन सिविलियन टारगेट्स चुना है, कहीं पर भी सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर आप देखोगे बौखलाया हुआ था, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे रिस्पॉन्ड करे, और इसी की वजह से LOC पर उसने क्या किया, एक टैक्टिकल एडवांटेज लिया। मैं आपको बताता हूं कैसे। पूंछ सेक्टर अगर आप देखोगे, अगेन इस मैप में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये जो जगह आप देख सो, मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भीमबेर, यहां पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक किया था। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो एरिया है, यहां पर क्या है, ये है पूंछ सेक्टर, और ये अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की आर्मी यहां तक आ जाती है, और इसी की वजह से यहां पर पूंछ सेक्टर में इन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया। डायरेक्टली उनके लाइन ऑफ साइट में रहता है जो वहां पर सिविलियंस के घर बने हुए हैं, गुरुद्वाराज हैं, मस्जिद हैं, उनके ऊपर यहां पर एक तरह से डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इतनी ज्यादा बमबारी की आप सोच के देखो, 15 से ज्यादा सिविलियंस कम से कम बताया जा रहा है कि यहां पर उनकी मृत्यु हुई है, जिसमें कई सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज हैं, और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और मृतकों में मैं आपको बता दूं, स्कूल चिल्ड्रन आपको देखने को मिलेंगे, महिलाएं देखने को मिलेंगी, एल्डरली पर्संस देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली क्या किया है पाकिस्तान ने, ये जो टेक्टिकल एडवांटेज मैंने आपको बताया ना, ये जिस तरह का शेप बना हुआ है LOC का, यहां पर पाकिस्तान की आर्मी एंटर करती है और यहां पर जो बमबारी है वो करना स्टार्ट कर देती है। तो रेसिडेंशियल एरियाज हो गया, स्कूल्स हो गया, गुरुद्वारा हो गया, लोकल शॉप्स, मार्केट प्लेस, वहां पर यह अटैक करें। देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में कहीं पर किसी भी प्रकार का वॉर चल रहा हो, एक साफ साफ नियम यह होता है कि जब वॉर चल रहा है, मान लो 2 देशों के बीच में, तो उन मिलिट्रीज के बीच में वॉर होता है। अगर आपको अटैक करना है तो आप भारतीय सेना पर करके दिखाओ, लेकिन यहां पर आप सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं कर सकते। यह वॉर क्राइम के अंदर आता है, अंडर जेनेवा कन्वेंशन। तो यहां पर आप देख सकते हो, जो पूंछ में गुरुद्वारा है, मस्जिद है, गीता भवन है, हिंदू रिलीजियस साइट, वहां पर हमला किया गया, दर्जनों घरों पर हमला किया गया, स्कूल्स पर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जिनकी मृत्यु हुई आप देख सकते हो, बच्चों की मृत्यु हुई, जोया खान 14 वर्ष, जैन खान 12 वर्ष, विहान भार्गव 13 वर्ष, एक 10 साल की बच्ची की भी मृत्यु हुई है, 3 सिख की यहां पर मृत्यु हुई है गुरुद्वारा के अंदर। जी हां, इन्होंने गुरुद्वारा पर ही बमबारी करना स्टार्ट किया। और आप देख सकते हो अमरीक सिंह, अमरजीत सिंह, रंजीत सिंह, इनकी मृत्यु आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अमरीक सिंह बताया जा रहा है कि एक चौक पर था, वहीं पर उसकी दुकान है, दुकान के बाहर उसकी मृत्यु हो जाती है, यहां पर जिस तरह से शेलिंग की हुई थी। और कई सारे जो एल्डरली पर्सन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको काफी बड़ी स्तर पर इंजरी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान ने यहां पर जो हमला किया है एक प्रकार से, उसमें किस चीज का इस्तेमाल किया, क्या मोडालिटी था अटैक का। देखो पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है कि जो हैवी वेपन्स होते हैं, जो आर्टिलरी शेल्स होते हैं ना, 120 mm और 82 mm वाले, ये नीचे आप देख सकते हो, ये मोटर शेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऑटोमेटेड वेपन्स फायर का इस्तेमाल किया है। देखिए अगेन मैं आपसे यह चीज कहूंगा कि जब भी वॉर होता है तो मिलिट्रीज के बीच में होता है, सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं कर सकते आप। तो ये जो शेलिंग है, वो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके जस्ट बाद से ही यहां पर पाकिस्तान ने इस तरह की कोशिश की कि डायरेक्टली वो सिविलियंस के ऊपर हमला करे। और जो डेंसली पॉपुलेटेड सिविलियंस एरियाज होते हैं, मतलब अगर आप बॉर्डर आउटपोस्ट पर भी करते तो एक अलग बात होती, लेकिन आप डेंसली जहां पर सिविलियंस आपको पता है, यहां पर पाकिस्तान को पता रहता है कि किन किन जगहों पर सिविलियंस हैं, वो मार्क्ड रहते
रहते हैं और जानबूझकर उन एरियाज को चुना गया ताकि सिविलियंस की यहां पर मृत्यु हो सके। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो बड़े स्तर पर इस समय उन एरियाज में रिलीजियस आउटरीच आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर जो अकाल तख्त साहिब के जो एक्टिंग जत्थेदार हैं ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज, उन्होंने कंडेम किया और कहा है कि इट इज ब्लो टू ह्यूमैनिटी, और कहा है कि ये एक प्रकार का सैक्रिलेज के अंदर आएगा, मतलब आप डायरेक्टली गुरुद्वारे पर हमला कर रहे हो। शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी पाकिस्तान की इस हरकत को कंडेम किया और एक प्रकार से डिमांड किया कि सरकार जो है, भारत सरकार स्टेट ऑनर दे जिनकी भी मृत्यु हुई है। लोकल सेंटिमेंट अगर आप देखोगे, जो सर्वाइवर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के इस एक्ट को कावर्डली टारगेटिंग सिविलियंस एक्ट बताया और कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान सिविलियंस पर हमला कर रहा है, इसका बदला लेना चाहिए भारत सरकार को, भारतीय सेना को। वो तो लेंगे ही, वो खैर अलग बात है, लेकिन यहां पर अगेन आप देखोगे जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा कमेटी के चीफ हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज नो सेंस, दे हैव अटैक्ड सिविलियंस, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन यही आता है कि भारत सरकार, हमारी मिलिट्री क्या रेस्पॉन्स कर रही है। इंडियन आर्मी ने जो प्रिसीजन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स है, डायरेक्टली जो पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट बने हुए हैं उसके ऊपर अब हमने भी हमला करना स्टार्ट कर दिया है। हाई अलर्ट जारी किया गया है जितने भी जम्मू, रजौरी, पूंछ एरियाज में फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहां पर। साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस भी डिप्लॉय किए हुए हैं ताकि जो सिविलियंस हैं उनको इवैक्यूएट किया जा सके, और इसके अलावा जो इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उसको भी रोका जा सके। यहां पर सरकार ने अश्योरेंस दिया है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा और इस अटैक को एक वॉर क्राइम अंडर जेनेवा कन्वेंशन बताया गया है सरकार के द्वारा, और कहा है कि यहां पर रिलीजियस और सिविलियन स्ट्रक्चर्स को डैमेज किया गया है। जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने रिव्यू किया जो एलओसी की स्ट्रैटेजी है इंडियन आर्मी की। जो आर्मी चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनके साथ मिलकर ये जो स्ट्रैटेजी है उसको रिव्यू किया गया है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी यहां पर जो मैसेज कन्वे किया है दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट सिविलियन टारगेटिंग एंड विल रिटेलिएट विथ कैलिब्रेटेड फोर्स। और जहां तक मुझे अभी तक खबरें आ रही थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज पूरी रात भारत की सेना ने भी पाकिस्तान मिलिट्री पोस्ट को मतलब डिस्ट्रॉय किया है। मल्टीपल पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट को एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया गया है। अब कितनी यहां पर जाने गई हैं, क्या हुआ है, वो तो बाद में ही पता चलेगा। अल्टीमेटली आप सब जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान आर्मी की मृत्यु होती है तो वो लोग नंबर्स काफी इजीली छुपा लेते हैं, तो इसकी वजह से देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन अगेन पूरी रात यहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय सेना ने भी बहुत सारे जो मल्टीपल पोस्ट हैं पाकिस्तान आर्मी के, उसको डिस्ट्रॉय किया है। खैर यहां पर क्वेश्चन ये है कि हम अपने सिविलियंस को बचाने के लिए अभी क्या कर रहे हैं। देखो पाकिस्तान का तो कुछ भरोसा नहीं, वो किसी पर भी कुछ भी कर सकता है, सिविलियंस के ऊपर भी अटैक कर सकता है, कल भी किया हो सकता है, आज भी कर दे। तो इसी को देखते हुए यहां पर इमरजेंसी इवैक्यूएशन उन पूरे एरियाज में किया गया है। करीब 3500 के आसपास रेसिडेंट्स हैं फॉरवर्ड विलेजेस में, वहां से उनको इवैक्यूएट किया गया है और एक शेल्टर, जो सेफ शेल्टर है वो भी बनाए गए हैं, वहां पर जो सिविलियंस हैं वहां पर जाकर रह सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल कैंप्स, ट्रॉमा सेंटर्स, ये सब कुछ रजौरी और पूंछ सेक्टर के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया, सेटअप कर दिया गया। इनफैक्ट इंडियन आर्मी का भी यही स्टैंड है कि पाकिस्तान ने ये वॉर क्राइम किया, तो आप समझ सकते हो किस तरह का यहां पर रिटेलिएशन आने वाला है इंडियन आर्मी की तरफ से। फिर इसके अलावा आप क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है। देखो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने पहले ये कह दिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक्ट ऑफ वॉर है, बल्कि हमने एक एक चीजें प्रूफ में दिखाई हैं, पूरे दुनिया के सामने हमने एक एक जो टारगेट्स हैं वीडियो के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ, हर एक चीज हमने दिया है। लेकिन खैर जो भी है, पाकिस्तान बार बार यही कहेगा कि इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। साथ ही साथ इंडियन मिसाइल्स ने 31 पाकिस्तानी सिविलियंस की मृत्यु की है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। वो दिखाना चाह रहा है कि देखिए आपने सिविलियंस की मृत्यु की, लेकिन जैसा हमने बताया कि हमने पूरी दुनिया को प्रूफ दे दिया है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की मिलिट्री ने स्टेटमेंट दिया है कि भारत के अंदर जो सिविलियंस की मृत्यु हुई है वो एक्चुअली प्रोपेगेंडा फैला रहा है भारत। जी आप सोच सकते हो, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि सिविलियंस की जो मृत्यु हुई है वो ऐसा नहीं है, उन्होंने इंडियन मिलिट्री पोजीशंस को टारगेट किया है, बल्कि जैसा मैंने आपको मैप में दिखाया कि वैसा है नहीं। यहां पर पाकिस्तान के पास वो जो एरिया है ना, वहां पर टेक्निकल एडवांटेज, और इसीलिए वो यहां पर हमला कर पाता है। खैर इसका स्ट्रैटेजिक इंप्लीकेशन क्या है, देखो एक तो डोमेस्टिक प्रेशर अब गवर्नमेंट के ऊपर और बढ़ेगा ताकि यहां पर इसका बदला लिया जाए। दूसरा क्या है कि जो सिख, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज हैं पूरी तरह से यूनाइटेड हो गए हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाए। एलओसी पर इसका बड़े स्तर पर एस्केलेशन होने वाला है, नो डाउट। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो भारत ने भी एक मॉरल हाई ग्राउंड होता है ना, वो कहीं ना कहीं हासिल किया है। क्योंकि जब आप सिविलियंस के ऊपर मारते हो ना, तो कोई भी देश, चाहे वो चाइना ही क्यों ना कोई हो, वो इसमें आपका साथ नहीं दे सकता। फिर इसके अलावा मिलिट्री पोस्चरिंग भी अगर आप देखोगे, पाकिस्तान अटेम्प्ट कर रहा है एक प्रकार से भारत को प्रवोक करने का, कि मामले को जितना ज्यादा इंटरनेशनलाइज किया जा सके वो किया जाए। अल्टीमेटली जो पहलगाम अटैक था वो कोशिश यही थी कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए।
खैर जो भी है, आई होप कि ये जो पोजीशन है इस समय, क्या करंट सिचुएशन है, वो आपको समझ में आ गया होगा पूंछ के अंदर। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। देखिए, भारत पाकिस्तान रिलेशंस में कई सारे डिक्लेरेशन, वॉर समिट्स हुए हैं। आपको बताना है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर बाद में। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू पर 2026 के लिए, हमारा जो नया बैच है वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है। और इसकी जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने की वो 15 में है। तो यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।